बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान सीज़न 2। नाज़रीन किराम, आज का जो अहम टॉपिक हमने रखा है वो ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बढ़ता हुआ इजाफ़ा आवाम को परेशान हाल करके रखा हुआ है। जब भी आप देखते हैं कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं, आप पूरा महीना कमाते हैं, जॉब करते हैं, जब आप सैलरी लेके घर आ रहे होते हैं तो आपके जहन में ऐसी बातें होती है कि घर जाऊंगा, मैं राशन लूँगा, घर का किराया दूंगा, बिजली का बिल पे करना है, वालिदा की दवाई लेनी है, बहनों की शादी करनी है। लेकिन क्या होता है कि ये सोच अभी आपके दिमाग में चल ही रही होती है कि अचानक से कुछ लोग आते हैं, वो लोग आते हैं कि जिनको हमने कभी कराची में देखा ही नहीं होता, लेकिन वो आते हैं और आपसे आके आपकी उम्मीदों को छीन लेते हैं, आपके वो ख्वाब चकनाचूर कर देते हैं। अगर आप उनको पैसे या मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे तो वो आपको गोली मार देंगे आपको। लेकिन रहमदिली ख़त्म हो चुकी है। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं? और कराची शहर में आपकी बदमाशी फैलती जा रही है, लेकिन जहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा हुआ है वहाँ कुछ कमी भी आई है। गुज़िश्ता दिनों कार लिफ्टर का एक बहुत बड़ा गैंग, एक ग्रुप था जो कि बड़ी महारत से, बड़े टेक्निकल तरीके से गाड़ियाँ चोरी करते थे, उनके शीशे चोरी करते थे, गाड़ियों के टेप चोरी करते थे, टायर चोरी करते थे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये कहना मेरे लिए लाजिम होगा कि पुलिस अच्छे काम करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस के काम से नाखुश हैं, लेकिन पुलिस जब काम करने की नीयत कर ले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, जहाँ पर दरख्शां थाने के SHO इरफान आसिफ ने एक खूबसूरत काविश की और एक टेक्निकल तरीके से गैंग को पकड़ा। हमारे दरमियान दो शख्सियात मौजूद हैं जो कि बाखबर पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हम इनसे उस हवाले से बात भी करेंगे। पहले हमारे जो मेहमान हैं जनाब इमरान अवान ने आना था लेकिन वो नहीं आ सके, बीपर पे हमारे दरमियान वो मौजूद होंगे। चौधरी उस्मान इफ्तिखार हमारे दरमियान मौजूद हैं, बाखबर नुमाइंदा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। इनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है निदा शेख ने, जो कि कल के इस वाक़े पे ख़ास फोकस करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। इनसे जानेंगे कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में किस हद तक कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसे मिजाज है आपके? निदा, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ कि जैसे टेलीविज़न स्क्रीन पर भी नाज़रीन किराम आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे किस तरह से कुछ बाइकें आती हैं और असले के ज़ोर पे आवाम को लूट लेते हैं। ख़वातीन को भी लूटा जा रहा है। और एक गैंग और पकड़ा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, बड़ी खूबसूरत काविश की कि एक बच्चा आगे बाइक पे बिठा के दो अफराद पीछे होते हैं और जाके लूट मार करते हैं। लोग देखते हैं, कोई पकड़ ही नहीं सकता उनको, क्योंकि बच्चा आगे बाइक के बैठा हुआ है। किसी को क्या पता कि ये कौन है, लेकिन ये नहीं पता कि वो डकैती की वारदातें करते थे। वो भी गैंग पकड़ा गया है। निदा, मुझे बताइएगा कि दरख्शां थाने की आप बात कर रही थी और SHO इरफान आसिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही है दबंग कार्रवाइयाँ करते हैं। इन्होंने किस तरीके से उस गैंग को पकड़ा? अच्छा, आपने काफ़ी चीज़ें तो ये देखी होंगी कि लोग जाते हैं नॉर्मली ट्रेस करते हैं और वो पकड़ के लेकर आ जाते हैं पूछताछ करके इस तरीके से। मगर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड के सीन्स देखते होंगे अक्सर, और उसमें बड़ा एक टेक्निकल अंदाज होता है और जो जेन्युइनली है भी हमें फराहम किया गया है, हमारे जो इदारे हैं उनको फराहम किया गया है कि आप ट्रेस कर सकते हैं, आप CCTV के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने CCTV जो कैमरास लगे थे उसको बाकायदा तौर पे देखा, उसे ट्रेस किया और उसको ट्रेस करके दैन उन्होंने कार लिफ्टर्स गैंग को पकड़ा है। कैसे ट्रेस किया? क्योंकि हम तो देखते हैं अमूमन कि फ़लाँ बंदा लुट गया, फ़लाँ ATM पर कुछ मुसल्लह अफराद आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाती। कैसे उन्होंने पहचाना इन लोगों को, कैसे उन तक पहुँचे? दरअसल आप किसी भी सिग्नल्स पे जाओ ना तो वहाँ पे कैमरास लगे हुए होते हैं, मगर आप उसको ना फॉलो अप नहीं करते। उन्होंने उसको प्रॉपर फॉलो अप किया ना कि वो बंदा कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इस सिग्नल से वो नेक्स्ट किस सिग्नल के ऊपर पहुँचा है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं निदा की बात को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। इन्होंने जिस तरीके से इस गैंग को पकड़ा है, आजकल आप देखते हैं कि नौजवान नस्ल है जो इन वारदातों में मुलविस हैं।
और जिसके पास भी पैसे आते हैं वो कुछ ना कुछ करता है। लेकिन मैं एक अहम इंकशाफ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। निदा इंकशाफ कर रही थी। निदा बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस गैंग तक कैसे पहुंचे और इरफान आसिफ जो SHO दरक्षा हैं, कैसे उन्होंने इस पूरे गैंग को पकड़ा? सीसीटीवी की मदद से ऐसे पहुंचे कि जब आप हर सिग्नल के ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे कैमरास लगे हुए होते हैं, मगर अमूमन आप ये देखते हैं कि उनको फॉलो अप नहीं किया जा रहा होता है। उन्होंने बड़े ही कोई टेक्निकल अंदाज से उनकी पूरी IT की टीम ने उसको फॉलो अप किया हर सिग्नल के ऊपर कि वो जो मुजरिम था वो कहाँ पे जा रहा है, अब किस जगह पे मौजूद है, और इस तरीके से वो उस तक पहुँचे। फिर सेकेंड थिंग कि उसके अंदर पिक्चर्स जो थी, वीडियोज़ जो थी, वो थी मिरर। तो जो उनका IT डिपार्टमेंट था उसने पूरा उसको बहुत ही कोई टेक्निकली अंदाज से खूबसूरत तरीके से उसको जो मिरर था उसको नॉर्मल किया। उनके फेस का इंकशाफ हुआ है कि ये वो मुजरिमान है। दैन फिर उसको टिकटॉक के थ्रू उन्होंने फिर जाके फॉलो अप किया, क्योंकि आपको पता है आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं और जिस बंदे के पास पैसा आता है ना तो वो कुछ ना कुछ अपना टिकटॉक, इंस्टा वगैरह इस तरीके की चीज़ों के ऊपर अपने डिटेल्स शेयर कर रहा होता है आजकल डिजिटल दौर के अंदर। तो उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया और उसके ऊपर जाके उन मुजरिमान को फॉलो अप किया कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और सारी चीज़ें इस तरीके से उन्होंने उन्हें पकड़ा। इससे फेस मैच किया उन्होंने जी कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में नाज़रीन किराम उनके फेस से नुमाया नज़र आ रहे थे, किस तरीके से उन्होंने गाड़ी की बैटरी निकालते हैं, टेप निकालते हैं, टायर, ऐसी कीमती चीज़ें गाड़ी में होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। जो ऑटो गाड़ी होती है उसके अंदर कार्ड होता है जो बहुत महंगा होता है, उस तक को वो चुरा के चले जाते हैं और हम बेयारो मददगार होकर बैठ जाते हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन मैं सल्यूट करूँगा ऐसे SHOs को, क्योंकि सीनियर SHO है। जिस थाने में भी ये गए हैं इरफान आसिफ, इन्होंने वहाँ दबंग कार्रवाई करके पुलिस का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। और ऐसे SHOs कराची में बहुत सारे हैं, लेकिन जो कि दरक्षा थाना एक ख़ासा तवज्जो का हामिल होता है कि यहाँ पर तमाम ही शोबा जात के लोग रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर, क्योंकि DHA का इलाका है, यहाँ पर तमाम ही लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। तो इस थाने को मैनेज करना, वहाँ के लोगों को मैनेज करना ख़ासा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि इरफान आसिफ को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने इस थाने को संभाला है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इतनी अच्छी काविशें की हैं कि वहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं उस्मान चौधरी। उस्मान, मैं उस्मान से भी जानूंगा। उस्मान, आप खुद DHA के रिहायशी हैं, मुझे बताइएगा कि किस हद तक वहाँ पर क्राइम में रोकथाम हुई है? अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इब्रार भाई, कल जैसे कि हमारी मुलाकात हुई SHO साहब से, इरफान आसिफ साहब से, और इन्होंने क्राइम के बारे में हमें बताया कि कैसे कैसे इन्होंने दबंग कार्रवाइयाँ की और DHA में काफ़ी हद तक अभी क्राइम की शरह में कमी आ चुकी है। तो हमारी इनसे मुलाकात हुई कल। इन्होंने जो लास्ट कार्रवाई की, कुछ गैंग को इन्होंने पकड़ा हुआ था, तो CCTV की मदद से इन्होंने उनको पकड़ा। फिर इनकी पूरी एक टीम होती है, पूरा डिपार्ट होता है। फिर उन्होंने उनके पास तस्वीर भेजी, ब्लर थी, फिर उसको थोड़ा सा उन्होंने क्लियर करवाया। फिर आगे से कुछ मुजरिमान पकड़े गए इनसे। अगर कार्रवाइयों में तो कमी हुई है, शरह सूद में कमी आ सकती है, क्राइम में रोकथाम थोड़ी कम हुई है पहले से DHA में। और यहाँ पर हम देखने को शायद देखते हैं कि डांस पार्टीज़ वगैरह होती हैं, बहुत फाशी के वहाँ पर काम होते थे, लेकिन अब वहाँ पर इस मामले में किस हद तक कमी आ चुकी है वहाँ पर? इस बारे में मैं यही कहूँगा, अभी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। वैसे कहीं ना कहीं जैसे बड़ी फैमिलीज़ के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें ये एक्टिविटीज़ चल रही होती है। दरअसल 2016 और 17 के अंदर अगर आप जाए ना डिफेंस के अंदर, अगर आप हालात को देखा जाए तो वहाँ पे मॉडर्न उसको फॉलो, मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी के ऊपर ना इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा होता है। जो आज की नौजवान नस्ल है कि वो वहाँ पे डांस पार्टीज़ कर रहे हैं और लाइक पिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था
और इस वजह से काफ़ी ऐसे लड़के और लड़कियां थी जो कि अपनी जान से भी जा चुके थे। और उसके अंदर आपको पता है ज़्यादातर ऐसे वो लोग मौजूद थे जो कि एक गरीब तबके से जो बिलोंग करती हैं लड़कियां, छोटी उम्र की लड़कियां थी। मगर अब इस चीज़ के अंदर ये फ़र्क आया है कि जब से इन्होंने ये सब इन्वेस्टिगेट किया है इन सब मामलात को, तो अब ना वहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा डांस पार्टीज आप देखेंगे, ना इस तरीके के आए दिन के जो हालात थे कि मार पिटाई और आए दिन किसी ना किसी का जान का ज़ाया, तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी वहाँ पर। काफी हद तक कमी जी, आई है बिल्कुल ऐसा इनके आने है। से, एक हफ्ते के हाँ। अंदर काफी कमी आई है। बिल्कुल। यानी कि नाज़रीन, मैं बताना चाहूंगा कि अवाम के सामने जब पुलिस का नाम आता है ना, कि पुलिस का जब नाम आता है तो लोगों के दिलों में अजीब सी कैफियत हो जाती है। लेकिन पुलिस हमारा सरमाया है, मदद करते हैं आपसे। हर ऑफिसर ऐसा नहीं होता, दबंग ऑफिसर्स भी हमारे हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इरफान आसिफ की अगर प्रोफाइल देखी जाए, मैं अभी DIG असद रज़ा से भी चाहूँगा कि उनसे हमारी टीम रब्ता करे, उनसे बात करें, उनको अप्रिशिएट करें कि किस तरह से उन्होंने क्राइम की रोकथाम की है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में किस हद तक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कमी आई है। उस्मान, मुझे बताइएगा कि वहाँ पर देखते कि दो दरिया पर बाइक्स की रेस वगैरह भी हुआ करती थी और जिससे काफ़ी सारे लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके, इसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक रोका। ये बराबर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो अभी लास्ट टाइम भी दो लड़कों 27 फरवरी को एक लड़की की डेथ हुई है। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से वो बाइक चला रहे थे, तो आगे से कोई गाड़ी आई है, टक्कर हुई है उनकी, तो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो अभी भी तकरीबन राइडर जाते हैं तो फेस 8 का जो थाना है द्रक्षा, तो लास्ट टाइम भी इन्होंने कार्रवाई करके 2-3 बाइक्स, वो रेसिंग कर रहे थे राइडर, तो इन्होंने उनको रोक के फिर बाइक्स वगैरह थाने में ले आए, उनको फिर समझाया, जो कानूनी कार्रवाई है वो करके फिर इनको छोड़ दिया गया। तो अभी काफ़ी हद तक क्राइम के अंदर जब से इरफान आसिफ साहब आए हैं द्रक्षा थाने में, तो बहुत कार्रवाइयों में बहुत कमी हुई है। क्योंकि मैं खुद भी वहाँ काफ़ी टाइम से अरसे से हूँ, तो हमें भी पता है, हम भी 2-3-4 बज जाते हैं रात के अपने घर जाते हुए, एक्टिविटीज़ करते हुए, मिलना मिलाना मीटिंग्स वगैरह होती है। तो अभी बहुत शरह कम में इसमें कमी आई है क्राइम में। अच्छा, नॉर्मली आप देखें ना पुलिस ऑफिसर्स को, तो हमारे पास बहुत ही आजकल आपको पता है कितना टेक्निकल दौर आ गया है, तो बहुत सी सहूलियात मैसर हैं, मगर उनको ना लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर थानों में ये बात कही जाती है कि मतलब कोई इतना बड़ा कोई केस नहीं है और इसके लिए हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं या बात कर सकते हैं हम इसके ऊपर, या इस तरीके से CCTV के थ्रू फॉलो अप कर सकते हैं। मगर जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, जुर्म तो जुर्म ही होता है। और मुझे ये चीज़ बड़ी मतलब अच्छी लगी कि इन्होंने इतना सीरियस लिया इस चीज़ को, क्योंकि जब एक मुजरिम एक छोटा जुर्म करता है ना, तो उसको वहाँ से हौसला मिलता है और वो एक छोटे जुर्म से एक बड़े जुर्म की तरफ जाता है। अगर वो आज डकैती कर रहा है तो कल जाहिर है वो मर्डर भी कर सकता है, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया। और नदा, जो डकैती करने के लिए आता है, हमसे ज़्यादा तो वो खुद डरा हुआ होता है, बिल्कुल, वो मार देता है। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे एक प्रोड्यूसर हैं उमैर, उनके साथ वाक़या पेश आया, K21 के नुमाइंदा भी हैं वो। उनके साथ क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। आजकल क्या होता है कि बाकायदा जैसे पुलिस खड़ी होती है नाके लगा के, ऐसे नाके लगा के 2-4 बाइकें खड़ी कर दी जाती हैं और तरीके से लूटा जाता है। जो आ रहा है, जो रुकता है वो अब दे के ही जाता है। और आप अपनी स्क्रीन पे मुनाज़िर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लूट मार का इन्होंने धंधा बना लिया है। ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम, कि जिनका कराची से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं। कराची क्योंकि रोशनियों का शहर है, पाकिस्तान का दिल है। ये दिल ऐसा है कि यहाँ पर हर बंदा बसता है। कराची में बसने वाले लोग जो हैं वो अभी गुज़िश्ता दिनों टारगेट किलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होता है कि अब मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के वाक़यात और डकैती के वारदातों में अभी तक 800 से ज़ायद कराची के वासी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन किराम, मैं देखें, आप फुटेज देखें किस तरीके से ये शहरियों को लूट रहे हैं। और अभी ईस्ट, वेस्ट और साउथ में छापों में 843 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और लूट मार में इस्तेमाल शुदा 138 मुख्तलिफ इकसाम के गैर कानूनी असले भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जी उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा अबरार भाई, इसकी कमी एक चीज़ और भी है, जो क्राइम में कमी हुई है
पिछले 2 वीक से डीएचए के अंदर जो चाय के होटल्स खुल रहे होते थे पूरी रात, उनको अब 1 बजे बंद करवा दिया जाता है। उसका रीज़न, हमारी लास्ट एक डीएचए के एसएचओ उनसे मीटिंग हुई तो हमने उनसे पूछा रीज़न कि इनका कारोबार है, गरीब लोग हैं, ये लोग अपना कमाते हैं। तो उन्होंने एसएचओ साहब ने ये बताया हमें कि इसकी वजह ये है कि ये जो होटल्स के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं, इब्रार भाई, जो इसके होटल्स के ऊपर लोग बैठे होते हैं उसके अंदर आपको नहीं पता कौन क्रिमिनल है कौन क्या है। अब हम हर किसी को चेक नहीं कर सकते, तो इन्होंने 1 बजे रात के भी तमाम चाय के होटल्स भी बंद करवाना शुरू कर दिए। तो इस वजह से भी क्राइम की शरह में कमी आई है बहुत सारी। और परसों मेरे सामने एक वाकया हुआ फेज 2 के अंदर, चाय का होटल बंद होते हुए 12:30 बजे लड़के से लूट मार करके, चाय के होटल में लड़के बैठे हुए, उन्होंने कुछ दूर हम देख रहे थे और फायर करते हुए कुछ लड़के को लूट के निकल गए वो। अच्छा, अब तो ये इतना कॉमन हो गया है कि आते हैं आपको लाइक गोली मारते हैं और लूट लाट के ले जाते हैं और कोई मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। इवन खुद पब्लिक खुद शॉक्ड होती है कि हुआ क्या है, रहम नहीं है हाँ इनके बिल्कुल, दिलों में बहुत ही कोई कॉमन तरीके से ये सारी चीजें हो गई हैं। और कल आपसे मेरी शो में बात हो रही थी कि हम ये सब चीजें तो नोटिस कर रहे हैं कि जुर्म हो रहा है, मगर उसकी जड़ क्या है। तो उसके ऊपर जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया ना, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर आधे से ज़्यादा जो है ना वो हमारी जो कम उम्र नौजवान नस्ल है ना वो आपको इन्वॉल्व मिलेगी। और वो आपको किस वजह से इन्वॉल्व मिलेगी, या तो उनकी जो गैदरिंग्स होती हैं यंग लड़कों की लड़कियों की, और वो उनको टीनेजर्स उनको नशे का आदी बना देते हैं। देन फिर जाहिर है वो एक इंसान जब नशा कर रहा है तो वो कुछ और तो नहीं कर सकता, वो ना काम कर सकता है ना वो फैमिली का है, तो वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर जाता है। और ये सबसे बेस्ट इनका राह अमल था कि इन्होंने सबसे पहले नशे के जो आदी अफराद थे उनको रोका, इस तरीके के जितने भी गैंग्स थे उसके ऊपर रोकथाम की। और आपको पता चला होगा शायद कि इरफान आसिफ साहब ने हालिया ही कुछ वाइन्स स्टोर्स वगैरह थे, इस तरीके की चीज़ें थी, उसके ऊपर काफ़ी रोकथाम की और काफ़ी इलीगल जो वाइन्स थी और इंटरनेशनल ड्रिंक्स वगैरह थी तो उसको पकड़ा है। मैं ये कहूँगा, आपकी दोनों की गुफ्तगू का खुलासा मैं ये बयान करूँगा कि इरफान आसिफ तो एक एसएचओ हैं, लेकिन जो बड़े ऑफिसर होते हैं जैसे कि डीआईजी साहब हैं, असद रज़ा, जिनको हम कॉल पे ले रहे हैं और अभी वो हमसे बात करेंगे, इनका काफ़ी रुझान है, उनकी मेहनत है। उन्होंने इंतखाब ऐसा किया कि दरख्शां थाना, जो कि मैंने अभी नाज़रीन कराम आपसे कहा कि ये तवज्जो का मरकज़ है आवाम की, वहाँ पर इनकी सिलेक्शन, एसएचओ की सिलेक्शन बड़ी मायने रखती है। एसएसपी की, एसपी की, डीएसपी की ये सिलेक्शन होती है। इन्होंने सिलेक्शन की और इरफान आसिफ को इन्होंने इसको एक टॉस दिया जिस पे उन्होंने 1 हफ्ते में काफ़ी वारदातों पे रोकथाम किया। इसके अलावा नाज़रीन कराम कोरंगी की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट साउथ की तो बात हम कर ही रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ तो है ही, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे एसएचओस हैं, ऐसे लोग हैं कि जो पुलिस वाले हैं, लेकिन मोहब्बत इस तरह से आवाम के साथ कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई होती है, उनकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह ये रोकथाम होगी और एक दिन आएगा कि कराची फिर अमन का गहवारा बनेगा और आवाम जो परेशान हाल है, क्योंकि गुर्बत का भी बुरा हाल है, ये सोचते नहीं कि कोई कमा के कैसे आ रहा है, उसके साथ क्या परेशानी होगी, लेकिन ये लूट लेते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हमें देखना है कि करप्शन हो कहाँ से रही है, ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये क्यों ऐसा काम करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पेशा वाराना नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मजबूरी के तहत ये कदम उठाते हैं। लेकिन क्यों उठाते हैं? आप अल्लाह से लो लगाइए, तवक्कुल कीजिए, नमाज़ पढ़िए, परवरदिगार अता करता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको पता है कि आपके पीछे कितने लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी पे क्या बीतेगी, आपके बच्चों पे क्या बीतेगी, आपकी वालिदा, आपके वालिद पे क्या बीतेगी। और अगर आपकी तस्वीर चल जाए मीडिया पे और पता चल जाए कि आपने डकैती की वारदात की है, इसीलिए आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो आपकी इज़्ज़त क्या होगी। उस्मान कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा इब्रार भाई, इसमें सबसे अहम किरदार हमारे इदारों का भी है। हमारे इदारों को चाहिए, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनकी एक वजह ये भी कि इनको मौके दिए जाएं रोज़गार के। तो ये थोड़े से, अच्छा हर बंदा क्रिमिनल नहीं बनता, उसकी मजबूरी, उसके हालात, कमाने वाला एक है, खाने वाले 5 हैं।
तो उनका रीज़न यही है कि इसमें हमें अहम किरदार हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। काफ़ी एनजीओज़ और काफ़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं जो आगे बढ़ती हैं, मगर अहम किरदार हमारी जब तक गवर्नमेंट नहीं आएगी आगे, इनको मौके दी जाए। जी निदा, क्या कहेंगी आप? बेसिकली उस्मान, साइकोलॉजिकल अगर आप फिनोमेना देखो ना, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि इस किस्म के जो लोग होते हैं जो जराइम पेशा एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस होते हैं, तो वो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में होते हैं। और जब आप इस्लाम में भी ये बात कह दी गई है ना कि नाउमीदी कुफर है, और जब आप जिंदगी से मायूस हो जाते हो, नाउमीद हो जाते हो जब आप अल्लाह ताला से, तो आप गलत एक्टिविटीज की तरफ जाते हो, आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो लाइफ के अंदर। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को कभी भी ना शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमेशा अगर आप देखें ना लाइफ के किसी भी रूट के ऊपर, जब तक आप मुश्किलात को वो मुश्किलात से नहीं गुजरते ना, तो आप कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। तो साइकोलॉजिकल जो मैंने अभी तक इसको स्टडी किया, तो मैंने यही स्टडी किया कि इस किस्म के ज़्यादातर लोग या तो वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़ाहिर ये कि इनकी वाली बात कि एक बंदा कमाने वाला है और 5 खाने वाला है, तो वो फिर परेशान तो होगा ना कि घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं और माँ बाप भी हैं जिनको देखना है, तो वो किस तरीके से अपने आप को पूरा करेगा। फिर सेकंड आप थिंक पे जाओ, बच्चों के ऊपर अगर आप जाओ, कम उम्र बच्चों के ऊपर, तो उनकी गैदरिंग्स हैं, जो दोस्त होते हैं, लड़के होते हैं, उनको बिगाड़ते हैं। तो जब आप किसी चीज़ की लत के ऊपर लग जाते हो और आपको वो नहीं मिलती ना, तो फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ गलत काम भी कर रहे होते हो, क्योंकि माँ बाप को तो वो जाके नहीं बताएंगे ना कि हमें नशे के लिए पैसे चाहिए या इस तरीके की हमें गैदरिंग्स के लिए पैसे चाहिए। निदा, एक चीज़ और भी है कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, टीनेजर्स वो असल में शॉर्टकट के चक्करों में लगे हुए हैं। अच्छा, लाइफ इज नॉट शॉर्टकट। शॉर्टकट के अलावा भी आप बात करो तो आजकल ये फैशन ट्रेंड के नाम पे ये बड़ा निकल गया है कि आप डांस पार्टीज में जा रहे हो और आप पिल्स कर रहे हो और ये सारी चीज़ें। हमारे टाइम के ऊपर हमें बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना होता था, तो सब फ्रेंड्स बैठे, गैदरिंग की, अच्छे से बातचीत हुई, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए या इसके अलावा और चीज़ें। मगर आज अगर आप फैशन ट्रेंड को फॉलो करो ना और गैदरिंग्स के अंदर जाओ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन चीज़ों में इन्वॉल्व देखोगे कि वो फैशन के नाम पे वो नशे कर रहे होते हैं। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज के बच्चे जो हैं वो गलत एक्टिविटी, माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद पे नज़र रखें, क्योंकि हमने कोशिश की कि हम डीआईजी साहब से और एसएसपी साहब से रब्ता कर सके, क्योंकि एक मीटिंग अहम मीटिंग चल रही है जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा लाइव शो है, तो इंशाल्लाह उनसे बात हम करेंगे। मसला सिर्फ एक जगह का नहीं है नाज़रीन किराम, पूरे कराची का मसला है। गुलशन, गुलशन हदीद, औरंगी, कोरंगी, न्यू कराची, नागन, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ है। ये कौन लोग हैं, कैसे आते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। ऐसे कई अफराद हैं जो कि मौत की बाजी हार चुके हैं और अब तो ख़वातीन भी आ गई हैं। एक नया गैंग हमारे सामने आया गुलशन में कि ख़वातीन वो भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कोई इनसे पूछे तो सही। जब आपकी आमदनी कम होगी, जब रोटी गरीब की आपकी तनख्वाह के बराबर हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो यही तो करेगा। अगर उसको अपने घर का बिजली का बिल जमा करना है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसको करना है। लेकिन कारोबार कीजिए, छोटे से कारोबार से भी अगर आप आगाज़ करेंगे, आप यकीन कीजिए कि अभी 2 दिन पहले हम लोग किसी जगह गए तो वहाँ अमूमन सी बात है कि भूख लग गई, हमने कहा चलो खाना खाते हैं। 8-10 लोग थे, हमने खाने का ऑर्डर किया। जब खाना आया तो जब बिल बना तो वो बिल बना 10,000 रुपये का। 10 लोग थे हम लोग, 10,000 का बिल बना। तो मैंने ये सोचा कि एक अगर हम पर हेड भी लगाते हैं तो 1,000 रुपये पर हेड, यानी कि आप देख लीजिए कि अगर हम एक प्लेट में सालन निकालेंगे तो 2 बोटियाँ या 2 रोटियाँ होंगी। अगर एक रोटी 30 रुपये की है तो 60 रुपये आप लगा लीजिए, 2 बोटियाँ 60 ये लगा लीजिए, 120 या 30 रुपये के अंदर बनता है एक आदमी का खाना। लेकिन वहाँ पर लिया गया 1,000 रुपया। तो अगर हम कोशिश करें कि हम ऐसे ही रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट अगर हम खोल लें अपने इलाकों में, ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं, तो यकीन कीजिए इज़्ज़त देने वाली ज़ात परवरदिगार की है। मेहनत, मोहब्बत, लगन आप कीजिए, अल्लाह पाक की ज़ात नवाजेगी। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करके आप अपनी इज़्ज़त को वक्ती खुशी तो आप हासिल कर लेते हैं,
लेकिन ये ऐसा अमल है कि जिससे आप दूर नहीं जा सकते। आप अगर भाग भी जाते हैं तो कभी ना कभी तो आप पकड़ में आ ही जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इन वारदातों से दूर रहें। कि नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है थोड़ा ताख़ीर से हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बाहमे अरूज पर हैं। गुर्बत की फ़िज़ा बुलंदोबाला है, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, गुनाहों की इस कदर हमारे अंदर आमदोरफ्त है कि अगर सर्दी होती है तो शिद्दत से ज़्यादा महसूस की जाती है, अगर गर्मी हो तो उसकी भी शिद्दत महसूस की जाती है। कोशिश कीजिए कि इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में रखें कि अगर ये अमल आप करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और अगर आपको गोली लग गई, अगर आप पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी होने के बाद मर जाएंगे तो आपके वालिदैन का क्या होगा, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चों का क्या होगा। नाज़रीन किराम, ये आज का खूबसूरत टॉपिक था। हमने अप्रिशिएट किया, दरख्शां थाने को ट्रिब्यूट दिया, DIG असद रज़ा और SSP साजिद सजोदई को हमने अपनी दुआओं में याद रखा कि ऐसे ऑफिसरान भी हैं। हम मीडिया चाहते, मीडिया बुरा नहीं है, मीडिया भी चाहता है कि अच्छा काम कीजिए, हम आपकी काविश को दिखाएंगे। नाज़रीन किराम, मैं इससे कबल के आपसे इजाज़त लूँ, निदा आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने खुशसलूबी से इस पूरे मजमूए को नाज़रीन तक पहुँचाया। उस्मान, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।